Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. हेलो, वेलकम वंस अगेन इन क्लास 9th बायोलॉजी। क्लास 9th के बायोलॉजी के अगले पोर्शन को लेकर के फिर आप लोग के बीच में मैं मौजूद हूं और आप लोग देख रहे हैं द साइंस मास्टर ब्रिजेश ओझा। अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को अच्छी तरीके से समझ लिया था। कनेक्टिव टिश्यू को मैं दो पार्ट में लेकर के आऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है, तो एक साथ लेने पे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे दो हिस्सों में इसको मैं डिवाइड करूँगा। आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के क्योंकि बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, तो उन सब पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को आज लेंगे और एक पार्ट नर्वस टिश्यू के साथ में लेंगे, तो हमारा पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है। कनेक्टिव टिश्यू जैसे नाम ही है, दीज आर द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू का सीधा सीधा मतलब ही होता है कि वो कई तरीके के अलग अलग तरीके के सेल्स का एक ग्रुप होता है एंड ऑल द सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अभी हम लोगों ने देखा कि टिश्यू की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि सारे के सारे जो टिश्यू में सेल होते हैं वो एक जैसे सेल होते हैं, उनकी ओरिजिन एक जैसी होती है, उनका फंक्शन एक जैसा होता है। लेकिन जब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं जो एक साथ मिल करके, जिनका ओरिजिन भी अलग हो सकता है, जिनका फंक्शन भी अलग हो सकता है, जिनका स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है, लेकिन वो सारे के सारे मिल करके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो सारे के सारे टिश्यू एक साथ मिल करके, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल करके और किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उस तरीके के टिश्यू को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब इस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू को कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड वैस्कुलर टिश्यू, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो स्केलेटल टिश्यू, एडिपोज, डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग एरियोलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, एरियोलर टिश्यू कहते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे 2 पार्ट होते हैं, लिगामेंट और टेंडन। टेंडन और लिगामेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। एडिपोज टिश्यू यानी फैट कंटेनिंग टिश्यू होते हैं, इसमें फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। स्केलेटल टिश्यू में हमारे बोन और कार्टिलेज आते हैं, और फ्लूइड वैस्कुलर टिश्यू यानी जिसमें हम लोग ब्लड की बात करेंगे तो इस ब्लड के 3 पार्ट होते हैं हमारे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सब के सब मिल करके प्लाज्मा के साथ में क्या बनाते हैं? ब्लड बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू के बारे में। जो हमारा फ्लूइड वैस्कुलर टिश्यू है या ब्लड है, उसको हम लोग नर्वस टिश्यू के साथ में लेके आएंगे क्योंकि वो एक थोड़ा बड़ा पॉइंट होगा हमारे लिए समझने में। तो चलिए सीधे सीधे बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जैसा नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो दीज टिश्यूज आर लूजली हेल्ड। इसमें कई तरीके के सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, जैसे मास्ट सेल है, मैक्रोफेजेज हैं, तो कई तरीके के सेल्स जो है इनके अंदर में पाए जाते हैं और ये लूजली अरेंज होते हैं। दिस सेल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड लूजली अरेंज्ड वेयर? दे आर लूजली अरेंज्ड अराउंड द ऑर्गन्स। ये कहाँ पे लूजली अरेंज होते हैं? ये ऑर्गन्स के चारों तरफ लूजली अरेंज होते हैं, स्किन के चारों तरफ लूजली अरेंज होते हैं। तो इसीलिए एरियोलर टिश्यू को कई बार हम लोग पैकेजिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। जैसे पैकिंग टिश्यू का नाम आया था पैरेन्काइमा में, कि पैरेन्काइमा प्लांट्स के उन खाली जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे कोई ऑर्गन के बीच की खाली जगह हो। तो वैसे ही लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं एंड दे कीप टू हेल्ड द ऑर्गन इन पोजीशन। एरियोलर टिश्यू जितने भी होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? एरियोलर टिश्यू कहते हैं। एंड दीज आर लूजली हेल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ फाइबर्स, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स एंड येलो इलास्टिन फाइबर। व्हाइट कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। इनइलास्टिक यानी उनके अंदर में लचीलापन नहीं पाया जाता है। जबकि येलो इलास्टिन फाइबर, तो इनके नाम में ही इलास्टिन है, इट मींस दे आर इलास्टिक इन नेचर। वो फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, उनके अंदर में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो पाया जाता है। इनका काम क्या है? दीज आर सपोर्टिव। ये किसी ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्टिव हैं तो प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे।
फाउंड अराउंड द स्पेसेस अराउंड द स्किन एंड ऑर्गन। कोई भी जो खाली जगह होती है स्किन और ऑर्गन के चारों तरफ की, उसमें ये पाए जाते हैं। इनका मेन ये भी काम है कि दे हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये टिश्यू के रिपेयर में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इनके फंक्शन भी हो गए, इनके कंपोजिशन के बारे में भी जान लिया। तो ये हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो नाम ही है डेंस। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे वो कैसे होंगे, डेंसली अरेंज होंगे, यानी पैक्ड होंगे, काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लिगामेंट और टेंडन। तो टेंडन क्या होते हैं, टेंडन वो फाइबर्स होते हैं जो कि बोन को बोन के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। दे कनेक्टेड बोन टू बोन। लिगामेंट्स होते हैं जो ज्वाइंट्स पे, जितने हमारे हाथों में ज्वाइंट्स हैं या जितने हमारी जगहों पे हम लोग अपने हाथों को या पैरों को मोड़ सकते हैं, उन ज्वाइंट्स पे एक एक बोन को दूसरे बोन के साथ में जोड़ने के लिए जो मसल फाइबर्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स किसके बने होते हैं, दे मेड अप ऑफ द येलो इलास्टिन फाइबर। ये किसके बने होते हैं, येलो इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं, ताकि स्ट्रेचेबिलिटी हो सके, बोन्स जो है स्ट्रेच कर सके, फैल सके, सिकुड़ सके। हम अपने हाथों पैरों को हिलाते हैं या नॉर्मल जो मूवमेंट होता है हमारा, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तो उसमें हमारे बोन के अंदर में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द येलो इलास्टिन फाइबर दैट हेल्ड द बोन्स टुगेदर। कभी हमारे पैरों में स्प्रेन हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर होने का मतलब स्प्रेन हो जाए, पैर मुड़ जाए अगर हमारा, तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उस समय हमारे लिगामेंट जो होते हैं वो कोलैप्स होते हैं। तो लिगामेंट जैसे जैसे हील्ड अप होंगे हमारे पैर अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो वो ज्वाइंट्स पे पाए जाते हैं। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन जो होते हैं वो बोन को मसल के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं। ये टेंडन क्या है, जो बोन को मसल के साथ में कनेक्ट करके रखे हैं। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ द व्हाइट कोलेजन फाइबर। ये किसके बने होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर के। व्हाइट कोलेजन फाइबर कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, इनइलास्टिक होता है, यानी कभी भी ये मसल्स को बोन को मसल से अलग नहीं होने देगा। तो उनको अच्छी तरीके से पकड़ के रखेगा, मजबूती से रखेगा, और मस्कुलर मूवमेंट्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तीसरा है इसी में का हमारा एडिपोस टिश्यू। तो जब एडिपोस टिश्यू की बात करते हैं तो एडिपोस टिश्यू, एडिपोस जो नाम है वो एडिपोसाइट से आया है। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, एडिपोसाइट्स आर द फैट कंटेनिंग सेल्स। एडिपोसाइट्स क्या हैं, एडिपोसाइट्स एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, ये फैट सेल्स होते हैं। तो दीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। इनके अंदर में बहुत सारे छोटे बड़े फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर में फैट स्टोर होकर रहता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एडिपोस टिश्यूज होते हैं दे आर द रिजर्वोयर ऑफ फैट। ये फैट के रिजर्वोयर की तरह होते हैं। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फैट सेल टुगेदर। इनके साथ में बहुत सारे फैट सेल्स एक साथ में एग्रीगेटेड होते हैं, बीच बीच में कोलेजन और येलो इलास्टिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो उनसे मिल करके ये एडिपोस टिश्यू बना होता है। एडिपोस टिश्यू का काम होता है कि दे कीप द ऑर्गन इन पोजीशन। ये फैट सेल्स जो ऑर्गन के साइड में होते हैं, अगल बगल में होते हैं, तो वो ऑर्गन्स को उनके पोजीशन में रखते हैं। दे आर ऑल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल टू एक्ट एज अ कुशन। कुशन का मतलब क्या है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह होते हैं। जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी है या आई बॉल है, इनके इंटरनली इनके चारों तरफ मौजूद होने से ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। अगर इनमें कभी झटका लगे तो ये कोलैप्स नहीं करेंगे, ये हमारे ऑर्गन जो है तुरंत ही खराब नहीं होंगे, बल्कि इनकी मदद से वो बचे रह जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे गाड़ियों में क्या होते हैं, सॉकर्स होते हैं, बाइक में सॉकर लगे होते हैं। तो कितने गड्ढे में अगर हम चले जाए, किसी गड्ढे के अंदर चली जाए अगर हमारी बाइक, तो क्या हम बाइक पर से गिर जाते हैं या हमें चोट लगती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर हैं जो उस झटकों को बर्दाश्त कर लेते हैं। वैसे ही ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। दे आर प्रेजेंट बिलो द स्किन। ये हमारे स्किन के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। एंड दे एक्ट एज ए इंसुलेटर। इनका काम क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम होता है। और इंसुलेटर का काम क्या है भाई, जो हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। यानी अंदर की जो हमारी हीट है वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने एडिपोस टिश्यू के बारे में बात कर लिया। आगे हम लोग बात करने वाले हैं स्केलेटल टिश्यू यानी बोन और कार्टिलेज के बारे में, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं, आगे है हमारा बोन और कार्टिलेज। तो बोन के बारे में बात करें तो जैसे हम लोग जानते हैं कि बोन टुगेदर कंबाइंड टू फॉर्म आवर स्केलेटल सिस्टम।
बोन जो है एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ये फ्रेमवर्क जैसे फाउंडेशन है घर का मजबूत होता है, वैसे ही जो फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी की मजबूत होनी चाहिए। तो ये कैसे होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लैक्सिबल टिश्यू। ये नॉन फ्लैक्सिबल है, हमारा जो हड्डियां हैं ये मुड़ती नहीं है, फ्लैक्सिबिलिटी इनके अंदर में नहीं है, ये हार्ड होती हैं। विच आर इम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, इनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जो मिनरल कंटेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो वो कैसा होता है, हार्ड होता है। और हार्डनेस क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मिनरल्स भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से, इन मिनरल की वजह से ही बोन कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एक एक बोन सेल को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इससे अच्छा डायग्राम आपको बुक में मिलेगा। ये एक रफ डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक हैवर्सियन कैनाल है, एक ऐसा कैनाल सिस्टम है जिससे मिनरल का ट्रांसपोर्ट बोन के अंदर और बोन के बाहर जो है वो हमारे बॉडी सेल्स के साथ में एक्सचेंज होता रहता है। इसके अलावा जो बोन की सेल्स होती है, उन बोन सेल्स को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट। तो बोन एक हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लैक्सिबल टिश्यू है, जिनके अंदर में कैल्शियम और फास्फोरस का एक रिजर्ववायर की तरह भी ये काम करते हैं, और इससे हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की सप्लाई भी होती रहती है। इनका मेनली काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं, एंड दे एक्ट एज ए एंकर टू पुल आवर मसल्स। ये हमारे मसल्स के साथ में कनेक्ट होने की वजह से ये मसल्स को क्या करते हैं, पुल करने का भी काम करते हैं। प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन, जो हमारे हार्ट है, लंग्स है, ऐसे डेलिकेट ऑर्गन को हमारा जो रिब केज है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के भी होते हैं। दूसरा है हमारे कार्टिलेज। तो कार्टिलेज कैसे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, लेस वैस्कुलर होते हैं, यानी इनके अंदर में वैस्कुलरिटी नहीं पाई जाती है। मैट्रिक्स इज डेलिकेट। मैट्रिक्स कैसा होता है, जैसे इनका मैट्रिक्स हार्ड होता था, इनका मैट्रिक्स उतना हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है मैट्रिक्स, और इनके पास में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। एक एक जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, उन कार्टिलेज के सेल्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं उनको, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो कार्टिलेज के सेल को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, बोन के सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो इनके जो कोलेजन फाइबर्स जो है इनके अंदर में पाए जाते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर, उस तरीके से। इनका काम होता है कि ये किसी भी ऑर्गन को फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गन्स इन विच दे आर प्रेजेंट। दे आर प्रेजेंट मेनली एट द ज्वाइंट्स ऑफ द बोन। बोन की जो ज्वाइंट्स होती है, जहां पर भी बोन एक दूसरे बोन के साथ में जुड़ा होगा, तो उनकी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए या उस सरफेस के ऊपर में क्या पाए जाते हैं, वहां पे कार्टिलेज पाए जाते हैं, और वो सॉफ्ट होता है बोन। तो कहीं भी अगर ज्वाइंट होगी तो ज्वाइंट की बोन जो होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। इसके अलावा ये नोज में पाए जाते हैं, ईयर में पाए जाते हैं, ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप होता है, तो ट्रैकिया के ऊपर में कार्टिलेजिनस रिंग्स भी पाई जाती हैं, और वो ट्रैकिया भी किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, तो वो सॉफ्ट होता है। इसके अलावा लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है वो भी कार्टिलेजिनस नेचर का होता है। तो हमारे जो ईयर है, नोज की जो ये बोन दिखाई दे रही है आपको, ये भी कार्टिलेजिनस होती है। हमारे ईयर जो है ये कार्टिलेज के बने हुए हैं, तो सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। तो ये हमारे दोनों पोर्शन जो है कंप्लीट हो गए। इसमें का कनेक्टिव टिश्यू का एक पोर्शन आपका बच गया केवल, और वो पोर्शन है हमारा ब्लड। तो उस ब्लड को जब हम लोग कल का वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे और नर्वस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। टिल देन इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं। टिल देन गुड बाय।